सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र बंसीवाल, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के एमसीक्यूज लेके आया हूँ और हिंदी के लगभग 2,500 से 3,000 एमसीक्यूज में आपको करवाने वाला हूँ और एक दिन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 80 से 100 एमसीक्यूज के समथिंग। ठीक है, यदि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी भर्तियों से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके अपने सही आंसर को देखिए तथा फिर बाद में जो मैं आंसर बताऊंगा उससे मैच कीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वह होगा अंतः प्लस निहित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो संधि है वह है विसर्ग संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दैत्यारी। ऑप्शन नंबर 3 दैत्यारी। इसके अंदर जो संधि लगी हुई है वह है दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसके अंदर आप देखिए, लगाइए निशान और अगर सही आंसर की अगर बात की जाए इसके तो गो प्लस ऐषणा। इसके अंदर जो संधि लगी हुई है वह है अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि कैसे हुई? अयादी संधि में क्या होता है, यदि अगर फर्स्ट जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण जो अगर ओ हो और उसके बाद में असमान अगर कोई स्वर आ जाए तो ओ का अब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गवेषणा शब्द इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर किस शब्द की संधि सही है? आप लोगों ने आंसर बताइए, किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रीयोचित। दूसरा है नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। चौथा 1 प्लस 1 अकेक। और पितृ प्लस अनुमति, पितृअनुमति। इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो पितृअनुमति इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। और इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं एक बार। इसकी व्याख्या है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये यण संधि का उदाहरण है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रति प्लस इक्षा, मध्वरी मधु प्लस अरि, यथेष्टि यथा प्लस इष्ट, पावकपो प्लस अक। देखिए इसके अंदर गलत संधि विच्छेद पूछा गया है, ना कि सही। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और फिर अपने आंसर का चयन कीजिए। अगर इसके अंदर देखा जाए कौन सा क्वेश्चन गलत है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, यथेष्टि। देखिए यथेष्टि, ये टी के अंदर ई की मात्रा फर्स्ट बात तो इसके अंदर दी हुई ही नहीं है, यथा प्लस इष्ट है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यथेष्टि की जगह यथेष्ट होता तो ये भी आपका सही आंसर हो जाता। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसकी जो व्याख्या है वो दी गई है क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जय और वाम प्लस ईस, दिक प्लस गज। देखिए इसके अंदर अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाम प्लस ईस की जगह अगर वाक प्लस ईस होता तो इसका ये भी सही हो जाता। ये जो उदाहरण है वह है व्यंजन संधि का। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, बुरे भाव से की गई संधि कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दुर्भी संधि। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अगर ऑप्शन सही आंसर की अगर बात की जाए तो मात्य इसका आंसर होगा, क्योंकि महा प्लस अमात्य अगर होता तो ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ दिया गया है महा प्लस अमात्य। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी आप सामने दी गई है। शब्द की जो सही संधि होगी वह होगी महा प्लस अमात्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यह है दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द की संधि गलत है? इसने पूछा है किस शब्द की संधि गलत है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब अगर सही आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नव प्लस उड़ा, नवोड़ा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर क्या पूछा गया? गलत संधि गलत है, नव प्लस उड़ा, नवोड़ा। हाँ ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है। सत्य प्लस धर्म सद्धर्म, महा प्लस उदय महोदय, और सत्य प्लस नारी सदनारी, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। अगर संधि सही नहीं है उसकी बात की जाए तो सत्य प्लस नारी सद नारी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी संधि यह सही नहीं है। अगर सही इसकी जो व्याख्या है वो दी गई है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? राम प्लस ईस रमेश, यह तो संधि गलत है। रमा प्लस ईस होता तो यह आंसर सही हो जाता। ध्वनि प्लस अर्थ ध्वन्यार्थ, देखिए ई प्लस ए, अगर यहाँ ध्वन्यर्थ हो जाता तो यह भी आंसर सही हो जाता। अगर सेकंड ऑप्शन की अगर बात की जाए, उत्तर प्लस अयन उत्तरायन, और पितृ प्लस आ गया पित्र आ गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पित्र आ गया। ठीक है, यह जो उदाहरण है वह गुण संधि का उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि प्लस आदेश अध्यादेश, ई आ, ई और आ आई अगर मिलके या, ये तो सही है अध्यादेश। अधि प्लस अधीन, ई ये बनाएगी, लेकिन या आ गया इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधि प्लस अधीन। अगर ये अध्याधीन होता तो यह सही हो जाता, लेकिन अध्याधीन यहाँ दिया हुआ है जो कि गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किस शब्द की संधि सही नहीं है? परि प्लस इच्छा, अभि प्लस इष्ट, वसुधा प्लस एव, और वी प्लस आप्त। क्वेश्चन में पूछा गया संधि सही नहीं है, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो होगा अभि प्लस ईस्ट। अभि प्लस ईस्ट अभीष्ट होता, बड़ी ई की मात्रा आती तो यह आंसर भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गलत संधि पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसके अंदर दी गई है, यह एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, यह ऑप्शन क्वेश्चन जो है ऊपर आ चुका है। ऑप्शन के अंदर आया था यह क्वेश्चन, यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट और यथा प्लस ईस्ट। अगर इसके सही आंसर की बात किया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यथा प्लस ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो संधि है वह है गुण संधि।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, अभिप्सा का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए यहाँ पर इप्सा जो ई है वह छोटी ई है और बड़ी ई दोनों हैं। अगर इसके सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें बड़ी ई आएगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है वह तो कैंसिल ही हो गए। फिर आ जाता है अभी प्लस इप्सा। अगर बात की जाए अभी की, तो अभी के अंदर छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात की जाए, न्यून नी प्लस ऊन, यह सही है। और अजंत, अज प्लस अंत, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी संधि विच्छेद जो है वह सही नहीं है। अजंत, अजय प्लस अंत। ठीक है, अगर अजय प्लस अंत को अगर मिला दे तो अजांत हो जाता है, जो कि इसके अंदर अजंत ही दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अपेक्षा, अपी प्लस इच्छा। देखिए छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, तो इसका अपेक्षा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो कैंसिल ही हो गया। सरोज, सरोज की अगर बात की जाए तो सरह प्लस ऊज होता है। ठीक है, तो सरह प्लस ज होता है, इसका जो सही संधि विच्छेद होती है सरह प्लस ज होता है। और यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमारे इसका करेक्ट, सेकंड नहीं सॉरी, पावक, ये सही संधि विच्छेद पूछा ना, तो सही देखेंगे हम। पावक, ओ प्लस अक, ओ प्लस ए, यह बना देता है आव। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अयादी संधि इसके अंदर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। व्याख्या इसकी आप देख ही सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि का जो है वो यहाँ दिया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये दिया गया सरह प्लस जय सरोज, इसके अंदर विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा, मनः प्लस दशा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा मनः प्लस दशा। इसके अंदर विसर्ग संधि होगी, जैसा व्याख्या के अंदर दिया गया है, सभी कुछ दिया गया है। तो ऑप्शन जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है विसर्ग संधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात की जाए, तो आइए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? सर्वेक्षण, अभिप्सा, सदैव और महोदय। अभिप्सा वृद्धि संधि का उदाहरण है, सर्वेक्षण इसका उदाहरण नहीं हो सकता। अगर बात की जाए सदैव की, सदा प्लस एव, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो संधि है वह वृद्धि संधि जैसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। देखिए इसके अंदर यण संधि है। व्याख्या आप लोगों के सामने दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएगा, और लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया, निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, हरि प्लस इच्छा, गण प्लस ईश, गणेश, मधु प्लस आचारी, मध्वाचारी, और मातृ प्लस उपदेश। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि मातृ प्लस उपदेश मातृ उपदेश होता है। इसके अंदर यण संधि का ये जो उदाहरण दिया गया है, फोर्थ मातृ प्लस उपदेश यण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, परम प्लस उत्सव, परमोत्सव हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसकी दी गई, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। क्वेश्चन जो ये है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, सदा प्लस एव। यह ऑप्शन जो है पिछले क्वेश्चंस के अंदर आ चुका है, और मैंने आपको समझा भी दिया था।
आगे बात की जाती है नमस्ते में कौन सी संधि है। नमस्ते के अंदर विसर्ग संधि है, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पितृ प्लस अनुमति आ चुका था पहले और मैंने आपको समझाया भी था। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अन्वेक्षण शब्द में कौन सी संधि है। अन्वेक्षण, देखिए आप लोग लगाइए आंसर, कौन सा आंसर है इसका। और अगर सही आंसर की बात की जाए तो यण संधि इसके अंदर है। अनु प्लस एषण, अन्वेक्षण, व्याख्या इसकी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 28, अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म यहाँ हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले यदि अगर अ आ जाता है और उसके बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाता है तो अ का र बन जाता है। ठीक है, तो विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अभुद्य शब्द में कौन सी संधि है। अभुद्य, ये तो आप लोग बता सकते हो, स्वर संधि का उदाहरण है ये। और स्वर संधि में कौन सी संधि, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, वह हो जाएगा यण संधि का, यह उदाहरण है। ठीक है, अभी प्लस उदय, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए, राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर गुण संधि है। गुण संधि कैसे हुई, देखिए, राज ऋषि, राजसी, अगर राज है प्लस ऋषि, ठीक है, यह इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वह बताइए। जगत प्लस नाथ, आ गया आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट के अंदर ही इसका, ये इसकी व्यंजन संधि हो जाएगी, जगत प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से अयादि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। आप लोग देखिए, पहचानिए। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3। ए ऐ ओ औ के बाद कोई अगर असमान स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है और बड़े ए का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, एक एक शब्द में कौन सी संधि है, बताइए आप लोग। देखिए, अयादि संधि तो हो नहीं सकती, गुण संधि के अंदर एक मात्रा लगती है। बात की जाए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंदर भी ये मात्रा नहीं लग सकती हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है। वागी शब्द में कौन सी संधि है। वाक प्लस ई संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया है, संधि आप बता सकते हो आराम से। इसके अंदर जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वागी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, व्यंजन संधि इसके अंदर उपयोग में ली गई है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है। निह प्लस रोग, समझ चुके होंगे आप, विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्छ्वास, स्वागत, पवन, देवालय। देखिए, देवालय, पवन और स्वागत, बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका। देखिए, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये सब तो स्वर संधि के उदाहरण है। उच्छ्वास, इसके अंदर व्यंजन संधि प्रयोग में ली गई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए, पुनः प्लस कृत का संधि रूप होगा। पुनः प्लस कृत, देखिए कृत आ रहा है तो आधा से इसके अंदर आ जाएगा, आधा से कृत, लेकिन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरस्कृत, युरस्कृत और पुरस्कार और पुरस्कृति। देखिए, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसके अंदर गलत दिया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वह 2 ही होगा, लेकिन यह की जगह इसके अंदर पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरस्कृत, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 39 की, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मनोविकार, मनः प्लस विकार, आप लोग समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। विसर्ग संधि इसमें प्रयोग में ली गई है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए, नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नदागम, नदी प्लस आगम, नदी अगम, नदी आगम और नदी अगम। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नदी प्लस आगम, नदी के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है, इस चीज़ का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अति प्लस आचार शब्द का संधि युक्त शब्द क्या होगा। अति प्लस आचार, ई और आ मिलके बनाएंगे त आधा हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर यण संधि प्रयोग में ली गई है, व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है, देखिए इसके अंदर दो पदों का मेल होता है। ठीक है, अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 43, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, और इसके अंदर जो संधि प्रयोग में ली गई है वह है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 44 की बात की जाए, वेद प्लस उक्त का सही संधि विच्छेद होगा। इसके सही आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदोक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि, नम प्लस ते, ये तो विसर्ग संधि हो गई। निह प्लस रस, इसके अंदर भी विसर्ग संधि हो गई। तद अनुसार और अत्याचार। अत्याचार की बात की जाए तो अभी भी ये शब्द आया गया है, आ चुका है अत्याचार। इसके अंदर कौन सी संधि है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर यण संधि प्रयोग में ली गई है। और ऑप्शन इसके अंदर व्यंजन संधि पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर, तो तद अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 46 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद। यह क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, लेकिन नहीं ऊपर नहीं आया था, ये ऑप्शन के अंदर आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का, वह हो जाएगा न्यू प्लस न। ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं है, यह एक संयोग है। ठीक है, संयोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, इसके अंदर पूछा गया है। प्रह प्लस उपकार, सेकंड जो ऑप्शन है वह तो विसर्ग संधि का हो गया। नाविक, नो प्लस इक, समझ चुके होंगे आप, ये तो अयादी संधि का उदाहरण है। जगत प्लस नाथ, यह व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण में कौन सी संधि, उत्त प्लस चारण विसर्ग संधि इसके अंदर आ जाएगी, आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। वृद्धि संधि होती क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वृद्धि संधि क्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर देखें, गणेश, हिमालय, सज्जन, सदैव। वृद्धि संधि के अंदर ऊपर दो मात्रा लगेगी, सदैव इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात की जाए, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। न को हम लोग न के अंदर बदल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। भव प्लस उक, भावुक। देखिए ये तो सरासर अन्याय है, भ को भा बना दिया बिना किसी संधि किए हुए। ठीक है, अभिषेक, मन प्लस रंजन, मनोरंजन होता। भानु प्लस उदय, भानुद्य। ठीक है, सही संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भानु प्लस उदय हो जाएगा, भानुद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात की, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। गुण संधि के अंदर देखते हैं कौन सी संधि है। महा प्लस ऋषि, पृथ्वी, स्वर, गंगोर्मी, सर्वेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 4, पृथ्वी प्लस ईश्वर।
ठीक है। पृथ्वी प्लस ईश्वर, इसके अंदर जो संधि है वह है दीर्घ संधि प्रयोग में ली गई है पृथ्वी प्लस ईश्वर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? आप लोग बता सकते हैं। अति प्लस अधिक, इसके अंदर तो देखिए साफ साफ दिख रहा है अपने को, यण संधि प्रयोग में ली गई है। मन प्लस अनुकूल, इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर है विसर्ग संधि। उत्तम शब्द और तन्मय, अब आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा विसर्ग संधि का। 53 के अंदर अगर बात की जाए सही आंसर की तो मन प्लस, अच्छा विसर्ग संधि पूछा है क्या, तो मन प्लस अनुकूल इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात की जाए, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहन प्लस रात्र, आप लोग बता सकते हैं इसका, मैंने बता ही दिया। अहन प्लस रात्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात की जाए, किस शब्द में संधि विच्छेद की त्रुटि है? संधि विच्छेद की त्रुटि है मतलब गलत है। अगर इसका सही आंसर की बात की जाए तो ज्योतिर्पुंज इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर होगा और त्रुटि है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? हरिहर, शीतोष्ण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद। इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 57, शीतोष्ण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 57, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, अत्याचार, उत्थान, भानुद्य, संभवाराध्य। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो उत्थान, उत्थे प्लस थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सट्ट प्लस आनंद, सडानंद। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सडानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथा प्लस एव, तथेव। स्वच्छ प्लस स्व प्लस छ, स्वच्छ। सही संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 59 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महर्षि, महा प्लस ऋषि, जो कि यह जो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, ठीक है। इसके अंदर जो प्रयोग की गई है वह है यण संधि। आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध। और अगर बात की जाए गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। इसके अंदर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए, इसके अंदर गति प्लस अवरोध, अगर गत्य अवरोध होता, गत्य अवरोध के स्थान पर गत्य अवरोध होता तो यह भी हमारा सही आंसर होता, लेकिन इसके अंदर जो यह आया है वह गलत है। लघुत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात की जाए, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? गलत संधि विच्छेद किस ऑप्शन के अंदर हुआ है आप लोग बताइए। देखिए सड्ड प्लस आनंद, यह क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। सड्ड प्लस आनंद इसका होता है, सट्ट प्लस आनंद होता है, सडानंद का संधि विच्छेद जो होता है सट्ट प्लस आनंद होता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत संधि विच्छेद किया गया, इसलिए यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 63 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आप लोग देखते ही पहचान चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अहोरात्र का संधि विच्छेद, यह ऑप्शन ऊपर आ चुका है। अहोरात्र का संधि विच्छेद ऊपर आया था, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा 3 अहन प्लस रात्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 65 की बात की जाए, किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, मतलब ऊपर क्वेश्चंस में आ चुका है। ज्योतिर्पुंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, गुण संधि
गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? आप लोग बताइए, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए, महा प्लस औषधि ये तो हो नहीं सकता, गणवेक्षण भी नहीं हो सकता। गायन अयाधि संधि का उदाहरण है, गणवेक्षण यण संधि का उदाहरण है, और महोषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अति प्लस उक्ति का क्या बनेगा? अत्योक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अत्युक्ति हो जाएगा इसका आंसर। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 की बात की, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश सुरेश, सुर प्लस ईस 68 का, सुर प्लस ईस, राम प्लस ईस इसका ये भी गलत है। महा प्लस ईस महेश। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं है। राम प्लस इसने पूछा है कि संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? आप लोग बताइए, कौन सा संधि शब्द गलत है? क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए, सत्य मार्ग यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संधि शब्द जो है वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात की जाए, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवाक्ष, गवाक्ष जो शब्द बना है वह है, आप लोग बताइए, मैं बता दूंगा इसका आंसर। देखिए, यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा गो प्लस अक्ष। ठीक है, यह जो उदाहरण है वह यण संधि का उदाहरण है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 71, इनमें सॉरी, ये जो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा, गो प्लस अक्ष। ओ प्लस ए मिलकर बनाएंगे वह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की 71 की अगर बात की जाए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? संस्कृति, निरश, तदित, अनेक। आप लोग बताइए। देखिए, इसके अंदर जो संधि विच्छेद जो गलत है वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड, तत् प्लस अधि। ये इसका गलत है संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम लोग बात करते हैं, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? एक प्लस एक अकेक, अति प्लस अधिक अत्याधिक, ये तो गलत है ही। रवि प्लस इंद्र, जो ई है बड़ी आता तो ये सही हो जाता है, गलत है। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, यह सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष ऋतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 73 का गया, क्वेश्चन नंबर 73 शायद इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? संधि शब्द सही है, अगर देखें हम लोग, दिक प्लस मंडल, दिगमंडल, अनृत। अगर सही संधि शब्द की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है? सही संधि, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। ये ऑप्शन पहले आ चुका है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही संधि विच्छेद इसके अंदर किया गया है। मत्यक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, इसके अंदर वृद्धि संधि है। कैसे है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, परीक्षण शब्द बना है। 77 में पूछा गया, परीक्षण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस ईक्षण, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा, पर प्लस ईक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण, आप लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं बताऊंगा फिर। प्रति प्लस अर्पण, देखिए क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सेकंड और 4 है वह सेम ही है, तो आप लोग इससे सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। वैसे तो फोर्थ भी इसका आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन जो है वो दोनों सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, गुण संधि से बना शब्द है। गुण संधि से कौन सा शब्द बना है? आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। 79 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह हो जाएगा साहित्योन्नति। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है?
सतीश नहीं हो सकता। अगर बात की जाए हरीश चंद्र, हरीश चंद्र भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, किस क्रमांक में सही विच्छेद नहीं है? किस ऑप्शन के अंदर सही सही संधि विच्छेद नहीं है? आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड तो खैर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, फोर्थ की अगर बात की जाए चतुः प्लस पाल, चतुर्पाल भी सही है, षट मुख इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये सही संधि विच्छेद नहीं है, षट प्लस मुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम लोग बात करते हैं, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? मरुधारिणी, मरुत्य प्लस धारिणी, अन्विक्ष, अनु प्लस इक्षा, सही संधि विच्छेद पूछा गया है। अनु प्लस इक्षणा 84, अनु अनु प्लस इक्षा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम लोग बात करते हैं, इनमें स्वर संधि से बना शब्द कौन सा है? स्वर संधि से कौन सा शब्द बना है, आप लोग पहचानिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तलीन, विच्छेद, सरसचंद, सरचंद, दीक्षांत। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा प्लस अंत। ठीक है, 86 की, क्वेश्चन नंबर 86 की बात की जाए, उत्च्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। उत, मैंने पहले ही आंसर इसका बता दिया है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत प्लस शिष्ट। ठीक है, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर मैं बात करना चाहूँगा, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि का उदाहरण इसके अंदर कौन सा है? और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्धत, इसका उद्धत व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। डागर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होगा? डागर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, तो सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाकघर। इसको आप याद रखिए, एलडीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न करवाए हैं वह सभी गत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, और आगे आने वाले जितने भी प्रश्न मैं आपको आपके सामने लेके आऊँगा वह सभी गत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।